हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 सांतत्य और अवकलनीयता के एक्सरसाइज 5.3 के इंट्रोडक्शन की। इसमें हम देखेंगे कि कुछ जैसे पहला पॉइंट अगर आप देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि अस्पष्ट फलनों के अवकलज, है ना, कि अस्पष्ट फलनों के अवकलज आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। उसके साथ ही साथ मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो इसमें आप देखेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज, ठीक है। तो हम साथ ही साथ दो चीज पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, अस्पष्ट फलनों के अवकलज और त्रिकोणमितीय यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। क्लियर है बच्चों? तो देखिए इसको कैसे आप बनाएंगे, इसमें तो ज़्यादा डेफिनेशन दी नहीं है, इसको हम एग्जाम्पल के तरीके समझेंगे कि एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे कैसे आप इसको हल करेंगे। क्लियर है बच्चों? जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, ठीक है। देखिए अस्पष्ट फलनों का अवकलज या अस्पष्ट फलनों के अवकलज अगर आप देखते हैं तो कहता है कि अब तक हम y इज इक्वल टू fx के रूप में विविध फलनों का अवकलन करते रहे हैं। अगर आपने देखेंगे तो इसके पहले के जो क्वेश्चंस थे या इसके पहले वाले एक्सरसाइज में थे, मैंने आपको बताया था बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा एक बात को। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा कि जैसे एक फंक्शन था fx, अभी तक हम मान के चल रहे थे कि fx इज इक्वल टू जैसे साइन x है, तो क्या इस fx को आप y कह सकते हैं, तो y इज इक्वल टू साइन x, ये भी बात कह सकते हैं। देखो अवकलन करते थे तो मैंने कहा था कि सीधे इसको f डैश x लिखिए इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और ये साइन x। तब इस साइन x का जो अवकलज हो रहा था वो cos x हो रहा था, ठीक है। लेकिन अगर y इज इक्वल टू साइन x की बात करते हैं तो दोनों का अवकलन कैसे करते हैं, तो देखो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे डी बाई डी एक्स और ये होगा साइन x, दिस इक्वल टू साइन x का जो अवकल गुणांक होता है cos x। अरे यार इसका मतलब, कहने का मेरा मतलब यह है कि f डैश x बोलो या क्या बोलो डी वाई बाई डी एक्स बोलो, या इसको आप y डैश भी बोल सकते हैं, इसको प्रथम अवकलज, क्लियर है, या इसको y1 भी कह सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो अवकलन करते हो किसी भी फंक्शन का तो आप इसमें क्या बोलेंगे कि ये एफ, देखो अगर कोई फंक्शन है तो या तो वो fx के रूप में होगा या तो वो y के रूप में होगा, दोनों बात ठीक है। fx को ही y बोलते हैं और y को ही fx बोलते हैं, तो प्रथम अवकलज को आप f डैश x भी कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको ही आप क्या कह सकते हैं कि dy बाई dx कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, या इसको आप y डैश कह सकते हैं या इसको आप y1 कह सकते हैं। क्लियर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। याद रखिए सभी चीजें इक्वल होती है, सभी चीजें बराबर है, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या कहता है कि अब तक हम, कहता है यहाँ पर कि अब तक हम y इज इक्वल टू एफ एक्स के रूप में विविध फलनों का अवकलन करते रहे हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि फलनों को सदैव इसी रूप में व्यक्त किया जाए। उदाहरणार्थ x और y के बीच निम्नलिखित संबंधों में से एक पर विशेष रूप से विचार करते हैं। देखिए अब एक फंक्शन दिया है कि x माइनस वाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0 या x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तब ऐसे फंक्शनों को आप किस प्रकार से हल करेंगे, इन क्वेश्चनों को देखने के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखने वाला हूं। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट यानी कि 24, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 24 को आप किस प्रकार से हल करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम हल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 24 क्या कहता है कि यदि x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है बच्चों? तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें एग्जाम्पल नंबर 24 की, तो 24 में आपको हल करना होगा। सबसे पहले ध्यान से देखिए दिया गया फलन, देखो दिया गया फलन अगर आप देखेंगे तो दिया गया फलन जो है वो है आपके पास बच्चों, कौन सा फलन दिया गया है, तो देखिए वो दिया है x इज यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई, ये दिया है। तो एक बात समझो, जब भी ऐसे फंक्शंस होंगे तो उसको आप y के बराबर लाइएगा। तो y के बराबर लाऊंगा तो इस y को इधर ट्रांसफर करूँ और पाई को इधर ट्रांसफर कर लूँ, तो उसको लिखोगे ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई। मैंने क्या कहा, y को इधर ट्रांसफर कीजिए, पाई को इधर, बट लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट लिखा है मैंने। तो ये इक्वेशन समझ में आ गया। अब इसका क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों का, है ना, दोनों पक्षों का
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब अवकलन करेंगे तो ये होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस पाई। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम है? नहीं। यहां तक समझ में आ गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब इसको आप हल करते हो तो इज इक्वल टू क्या होगा, अगर इसका अवकलन करोगे तो x का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 1 आता है। ठीक है, लेकिन माइनस पाई का करोगे तो जीरो, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। सो डी वाई बाई डी एक्स इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहां पर भी दिया है, यहां पर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में भी दिया है बेटा कि इसको आप कैसे हल करेंगे। इसका विलोमत यानी कि विकल्प था और दिया है, इसको और कैसे आप हल कर सकते थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? बना लीजिएगा, डरने की बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। यहां पर दिया है एग्जाम्पल नंबर 25। इस एग्जाम्पल नंबर 25 को किस प्रकार से हल करेंगे उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा यहां पर दिया एग्जाम्पल नंबर जो है 25 है, तो ये 25 को देखते हैं। तो 25 में दिया गया फलन देखेंगे आप, तो दिया है, क्या दिया है, तो y प्लस साइन y इज इक्वल टू कॉस x। क्लियर है? अब देखिए मैंने आपको बताया है कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या काम कीजिएगा, जब भी उन फंक्शनों को देखो, y वाले देखो इसमें भी y है, इसमें भी y है, चलो y वाले को एक साइड लेकर के चल जाओ, या आप इसको उधर ट्रांसफर भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा कर दूं मैं, इसको लिख दूं y इज इक्वल टू कॉस x माइनस साइन x। अब दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और ये होगा बेटा cos x माइनस साइन x। क्लियर है? दिस इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, सॉरी ये y था ना, y था, सॉरी ये y था तो y, और ये y था तो y, कोई बात नहीं। तो हो जाएगा cos x माइनस डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा साइन y। ओके, सो दिस इक्वल टू cos x का देखते हैं तो माइनस cos x का कितना होगा, माइनस साइन x होता है, यस नो? तो देखिए माइनस साइन x होता है तो हम इसको माइनस साइन x लिखेंगे, तो हो जाएगा माइनस साइन x माइनस, अब डी बाई डी एक्स साइन y। देखिए यहाँ पर चर अलग अलग है, यहाँ x है यहाँ y है, तो अवकलन नहीं होगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं डी बाई डी वाई, और इसको लिखेंगे साइन y, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। लग गया चैन रूल? देखो डी वाई बाई सी डी वाई कट जाएगा तो डी बाई डी एक्स ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दिस इक्वल टू माइनस, ये होगा साइन एक्स माइनस साइन y का आप देखते हैं तो ये हो जाएगा कॉस y, और डी वाई देखो ध्यान से देखना, इंटू अब क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा। क्लियर है जी? इतनी बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये इधर क्या था, डी वाई बाई डी एक्स था। अब अगर मैं इसका ट्रांसफर इधर करता हूं तो ये जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस वाई, और ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। क्लियर है जी? ये क्या हो गया, माइनस साइन एक्स हो गया, इधर माइनस में था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। दोनों में से क्या कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो यहां बच गया बेटा 1, और यहां पर बच गया हमारे पास कॉस वाई। दिस इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तब इसका ट्रांसफर इधर करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस वाई, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, डरने की कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं बेटा यहाँ नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, है ना, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आप इसको कैसे हल करेंगे? तो ज्यादा डरने की बात नहीं है, बहुत इजी होगा, बहुत इजी होगा। अब ज्यादा डरना नहीं है ना, मतलब डर के सामने अब देखो कैसे हम इसको हल करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत इजी तरीका बताऊंगा आपको, है ना। बनाने के वैसे बहुत से तरीके हैं, पर इसको प्रथम सिद्धांत से बोलेगा तो अलग बताना है। देखो यहाँ पर अभी प्रथम सिद्धांत से नहीं बोला, प्रथम सिद्धांत से बोलेगा तो अलग, और प्रथम सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है तो भी टेंशन ही नहीं है। फिर कैसे बनाओगे तो देखिएगा। चलो ठीक, देखिए ध्यान से देखते हैं हम।
चलिए, तो देखिए एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 26 की, तो एग्जाम्पल नंबर 26 में क्या दिया है, कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, यानी एफ एक्स को आप वाई भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, और ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि इसका अस्तित्व है, यह मानना है कि इसका क्या है, अस्तित्व है। तो देखो बच्चों, इसको आप कैसे हल करेंगे, तो मैं एक बात बोलूं, तब इसको मान लूं कि माना एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, वाई ले लेंगे। सो एफ एक्स की वैल्यू हम वाई राइट करेंगे, तो वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अगर मैं साइन इनवर्स का ट्रांसफर इधर करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन, या आप दोनों पक्षों में साइन का मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा साइन वाई इंटू ये होगा साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा साइन वाई इज इक्वल टू, अब आपने बेटा फार्मूला पढ़ा था जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा रहा था, तब वहां पढ़ा था कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। ठीक है, सो इसकी वैल्यू एक्स होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब मैं बोल देता हूं कि दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्लियर है, तब अवकलन करेंगे तो ये होगा डी बाई डी एक्स और ये होगा साइन वाई, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का आपकी अवकलन गुणांक यानी डी बाई डी एक्स और ये होगा एक्स। देखिए अगर इसको हल करते हो तो यहाँ चैन रूल लगा दे, क्योंकि यहाँ पर एक्स है वाई और ये वाई है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन तो होगा नहीं, तो उसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन वाई, सॉरी डी बाई डी वाई साइन वाई और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, दिस इक्वल टू इसका अवकल गुणांक 1। सो साइन वाई का अवकल गुणांक कितना होगा, कॉस वाई होगा, कॉस वाई, और ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। इसका इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स। अब देखिए ध्यान से, आपने एक स्वरसमी का पढ़ा था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू क्या है 1 था, ये बात थी ना, सॉरी ये y होगा, y पढ़ा था। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे cos की वैल्यू निकालनी है, साइन को ट्रांसफर करूंगा तो हो जाएगा cos x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहां से जब स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ स्क्वायर रूट लगेगा, क्लियर है। सो हम इसको राइट कर सकते हैं बेटा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, दिस इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। देखो साइन वाई की जो वैल्यू थी एक्स थी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सो डी वाई बाय डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपके पास 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन कितना होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझ में आ रहा होगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, देखिए एग्जाम्पल नंबर 27। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर अगर 27 को, तो 27 में दिया है बच्चों कि एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, क्लियर है, इसका भी अवकलन करना है। सो इसको मैं y बोल सकता हूं, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। सो दोनों पक्षों में अगर मैं टेन y अगर यानी कि टेन का गुणा करता हूं तो होगा टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स, क्लियर है। सो टेन y इज इक्वल टू टेन इंटू टेन हट जाएगा तो यहाँ ओनली x आएगा। सो x की वैल्यू आ गई। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करें, सो डी बाई डी एक्स टेन वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा x। अब इसका अवकलन करोगे तो चैन रूल लग जाएगा। अब ये तो समझ में आ जाना चाहिए आसानी से, ठीक है, टेन वाई और ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। सो टेन वाई का कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, मैं अगर बात करूं तो टेन वाई का अवकल गुणांक देखे तो सेक स्क्वायर वाई होगा, सेक स्क्वायर वाई और ये होगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, सो टेन स्क्वायर वाई को इधर ट्रांसफर कीजिए तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई। अब देखो बच्चों कि सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स पढ़ाया था मैंने आपको। सो एक्स की जगह यहाँ पर y है, सो y आ जाएगा यहाँ पर, तो दिस इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर y, दिस इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर y। अब देखो टेन स्क्वायर y आया था ना,
तो आप क्या इस टेन स्क्वायर वाई की वैल्यू आप यहां से देख करके रख सकते हैं बच्चों। देखिए टेन स्क्वायर यानी कि टेन वाई की वैल्यू हमारे पास x थी, तो टेन वाई की वैल्यू x होगा और इसका वैल्यू स्क्वायर तो स्क्वायर, मतलब ये d बाई डी एक्स और y की जो वैल्यू थी वो y की जो वैल्यू थी हमारे पास अगर मैं बात करूं तो टेन इनवर्स x थी, तो हो जाएगा टेन इनवर्स x, मतलब d बाई डी एक्स टेन इनवर्स x की जो वैल्यू होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है और यही आंसर होगा। ये चीजें ये फार्मूले में आपको स्टार्ट में जो इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ा रहा था 5.2 की वहां पर बता दिया बच्चों, डरने की बात नहीं है, बहुत इजी है, क्लियर है। चलते हैं आगे। आगे अगर आप देखें तो इसमें देखिए और दिए गए हैं, जैसे मैंने भी आपको साइन का बताया, टेन का बता दिया। अब देखो कॉस का है, कॉट का है, सेक का है और कॉसेक के फार्मूले राइट किए गए नीचे, आप देख सकते हैं इसका फार्मूला ये होगा, इसका फार्मूला ये होगा, इसका ये और इसका ये। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर आगे बढ़ता हूं तो देखिए स्टार्ट करते हैं सीधे प्रश्नावली। तो प्रश्नावली को मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, यहां तक इसका इंट्रो खत्म होता है। देखिए अगर आपको ना वीडियो अगर अच्छी लगती हो, पसंद आती हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। जहां पर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। ठीक है बच्चों, अगर आप देखो कमेंट करोगे यार, आप है ना ज्यादा ज्यादा देखोगे, लाइक करोगे, तो मैं और ज्यादा वीडियो बनाऊंगा, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।